हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और हमें पूजा किस तरीके से करनी है मॉर्निंग की, वही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने एक आसन चौकी लगा लेनी है और चौकी पे आप लाल वस्त्र ले लीजिए या फिर पीला वस्त्र ले लीजिए। दोनों ही शुभ माने जाते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी वस्त्र बिछा सकते हैं। अब हमने चावल का या तिल का आसन देना है या फूलों का आसन भी आप दे सकते हैं। तो आपके पास कोई भी सत्यनारायण भगवान जी की तस्वीर मूर्ति हो ना, तो मेरे पास ये तस्वीर है, मैं ये विराजमान कर रही हूँ थोड़ा सा आसन देके। और गौरी गणेश जी की पूजा हमने शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी है दोस्तों, तो उनको भी हमने विराजमान करना है। तो थोड़ा सा आसन देके हमने अपने लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान किया है। अब भाव स्वरूप हम जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे, क्योंकि तस्वीर है तो हम वैसे नहीं कर सकते, तो इसलिए भाव स्वरूप हमें स्नान कराना है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित करेंगे। और ये शरद पूर्णिमा की सुबह की पूजा है, बिल्कुल सरल पूजा है। अब हमारी पूजा हमारे प्रभु स्वीकार करें, ऐसा हाथ जोड़ के हमने उनके सामने निवेदन करना है। और पूजा में कोई भी कमी रहे उसके लिए क्षमा याचना करनी है। उसके बाद में दोस्तों, हमने तिलक लगाना। आप रोली से, चंदन से, जो भी आपके पास हो। वैसे चंदन से हम विष्णु भगवान जी को तिलक लगाएंगे, क्योंकि चंदन हमारे विष्णु भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। अब इसके साथ में दिए की भी हम पूजा करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे पहले अपने गौरी गणेश जी को। उसके बाद में हम अपने सत्यनारायण भगवान जी, विष्णु भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। इस तरीके से हमने कलावा समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, उसी के साथ में हमें करना है, तिलक लगा दिया, फूल समर्पित करना है। फूल समर्पित आपके पास फूल हो तो आप करिए, नहीं तो नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। इसी के साथ में दोस्तों, अब हमने देखो भोग भोग हमें विष्णु भगवान जी का, अपने लक्ष्मी गणेश जी का क्या भोग लगाना है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो पंचामृत हमारा बनाना होता है। हमें अपने सत्यनारायण भगवान जी का जो व्रत होता है उसमें पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और ये सब चीज़ें होती हैं पंचामृत। और तुलसी दल हमने अवश्य डालनी है, क्योंकि तुलसी दल हमारे विष्णु भगवान जी की पूजा में अवश्य चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से हमने पंचामृत, आप थोड़ा सा आटा भून के पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। मैं पंचामृत का लगाती हूँ। और शाम के टाइम इसमें हमने खीर बना के तब भोग लगाना है। ऋतु फल केले का भोग अवश्य, जैसे अगर हो सके तो लगाइए। ऋतु फल जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो आप ले लीजिए। अच्छा, गणेश जी का हमने भोग अलग से लगाना है, क्योंकि गणेश जी के में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स का या कोई भी फल का आप गणेश जी, गौरी गणेश जी का भोग भी लगाना है हमने अवश्य, क्योंकि हमने विराजमान किए अपने गणपति भगवान जी, तो उनको भी हम भोग लगाएंगे। तो हमने ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है। एक जल का हमने लोटा अवश्य रखना है। तो इस तरीके से पूजा में हमने जल अवश्य रखना होता है। तो इस तरीके से हमने जल का लोटा रख देना है। अब दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है, धूप दीप दिखा के अपने पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर सत्यनारायण भगवान जी की आरती करनी है। और अगर आपने जैसे कि व्रत रखा है तो आपने सत्यनारायण भगवान जी की कथा अवश्य पढ़नी है। तो उसके साथ में हमने कथा भी पढ़नी है, धूप दीप दिखा के, और हाथ में थोड़े से चावल लेके, अक्षत लेके, फिर हमने कथा पढ़नी है। फिर वो अक्षत हमने विष्णु भगवान जी, सत्यनारायण भगवान जी के चरणों में छोड़ देने हैं। इस तरीके से हमारी पूजा, दोस्तों, हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है। पूजा में कोई भी कमी रही उसके लिए क्षमा याचना करनी है, और भगवान जी सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, ऐसे ही हमने कामना करनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल विधि है शरद पूर्णिमा की पूजा, जो हमने सुबह मॉर्निंग के टाइम अवश्य करनी है। शाम की जो पूजा है उसमें खीर दोस्तों अवश्य बनानी है। चंद्र भगवान जी की पूजा करनी है। तो राधे राधे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान जी की, जय हो।